बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम सरवर फिर आपके साथ। जैसे आप जानते हैं कि मेरा एजुकेशन प्रोफेशन से जो है वो ताल्लुक़ है और ये गुज़िश्ता जो है 22 ईयर से मैं एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हूँ। अभी जो है मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइसिस की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ कि आप देखें पाकिस्तान में एजुकेशन का बहरान पैदा हो रहा है। इस एजुकेशन के बहरान से जो सफ़र होंगे उसमें बच्चों के पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर दांव पे लगे हुए हैं। उनमें किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, ना तो उनका नॉलेज बढ़ रहा है ना उनका आईक्यू बढ़ रहा है। वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल मालकान उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके साथ साथ सबसे मजलूम तबका प्राइवेट स्कूल्स के जो कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी इस वक्त माशी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब देखिए, कोरोना आपको पता है कि लॉकडाउन ये मार्च में स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर जो है वो बंद हो गया है और इसके मज़ीद भी अभी खुलने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। माजी करीब में नहीं है, 2-3 माह बाद अगर खुल जाता है एजुकेशन सेक्टर, एक सेपरेट केस है, लेकिन माजी करीब में मुस्तकबिल करीब में इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। इस सीरियस इशू पे 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ कि पेरेंट्स की फ़ी के इफ़ेक्ट क्या है, वो कहाँ से फ़ी ये पूरी करें, और दूसरा प्राइवेट स्कूल मालकान का क्या है, और फिर स्पेशली प्राइवेट स्कूल टीचर्स इस मौजू पे और कोरोना लॉकडाउन पे। तो सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अपडेट न्यूज़ के लिए, अपडेट डिस्कशन के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को एक मरतबा प्रेस कर दें ताकि फ्रेश जितनी अपडेट्स है आप तक पहुंचती जाए। पहले तो मैं आता हूं इस तरफ कि कोरोना वायरस सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से पूरी दुनिया ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो लॉकडाउन की है। फर्स्ट स्ट्रेटजी, जब एक बंदा मर रहा था लॉकडाउन कर दिया। जब हज़ारों लोग जो है रोज़ कोरोना का शिकार हो रहे हैं, सैकड़ों मर रहे हैं, और उस वक्त लॉकडाउन जो है आप खोलने की तरफ जो है वो चले गए, लेकिन एजुकेशन सेक्टर से ये लॉकडाउन जो है लिफ्ट नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ये तो कर देती है कि फौरी तौर पे कुछ डिसीजन इन्फोर्स कर देती है, वो अपनी पावर से इन्फोर्स कर देती है। उन्होंने कहा जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज़ हैं, वो स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो बंद कर दें, लेकिन उससे पहले वो देखते नहीं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और जो असरात हैं उनके लिए किस तरह का रिलीफ दिया जा सकता है। ये वाहद सेक्टर है जिस पे किसी किस्म का रिलीफ अभी तक ना अनाउंस हुआ, ना अनाउंस होने के चांसेस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही कोरोना लॉकडाउन जो है लिफ्ट होगा एजुकेशन सेक्टर से, तो 50% से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स एंड एकेडमीज सफ़ा हस्ती पे मौजूद नहीं होंगे, ठीक। लेकिन पहले तो मैं आता हूँ बच्चों के पेरेंट्स पे। अब बच्चे के पेरेंट्स को गवर्नमेंट ने कह दिया जी आप 80% फ़ी डिपॉजिट कराएं। भाई वो कैसे 80% फ़ी जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं जब उनके अर्निंग सोर्स नहीं, या तो उनकी जॉब क्विट हो गई है, बिजनेस ठप हो गए हैं, या फिर सैलरी में डिडक्शन लग के उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वो इतने पीरियड पे 80% बच्चे की फ़ी कैसे मतलब जो है वो पे करें, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो सारे लोग इससे बड़े सफ़र हो रहे हैं और वो नहीं करा पा रहे, प्राइवेट स्कूल्स पे वो पैसे जमा नहीं करा पा रहे। अब ये कि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिस तरह मॉडर्न कंट्रीज़ में जो है वो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है एजुकेशन का, ये होते ही गवर्नमेंट कंट्रोल में, गवर्नमेंट इसको रन कर रही होती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि ये टोटल लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, तो तभी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे मौजूद है।
तो बहरहाल पेरेंट्स के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है, पर पेरेंट्स को बिल्कुल इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। और जिस तरह ये कि कल परसों जो है ये डिसाइड इन्होंने किया कि एक बच्चा एक स्कूल को छोड़ के दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता जब तक वो प्रीवियस स्कूल को अपनी फीस क्लियर नहीं करता। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो है वो डिसाइड किया है। इससे बहुत बुरे इम्पैक्ट जो है वो सामने आएंगे, बच्चों की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ। अब प्राइवेट स्कूल्स में एक तो हाई लेवल के स्कूल है ना, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, ठीक, उनकी फ़ी भी बहुत हाई है। उसमें जिस तरह बीकन है, सिटी है, LGS है, रूट्स है, वट एवर जो भी है, शेफात है, तो वो लोग तो जो है वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। लॉसेस बर्दाश्त इसलिए कर लेंगे क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो लोन भी ले सकते हैं और अगर कभी कोई रिलीफ अनाउंस हुआ तो वो रिलीफ के हकदार भी बन जाएंगे। लेकिन बात है ये गली मोहल्ले के स्कूलों की, छोटे छोटे स्कूलों की, जो बच्चों से 500-800 फीस पे जो है वो चल रहे हैं, इवन 200-300 फीस पे चल रहे हैं। वहाँ पे 200 बच्चे हों ना तो 60-70 हज़ार फीस इकट्ठी होती है और बिल्डिंग का रेंट दे के पीछे टीचर को देने के लिए सैलरी नहीं बचती। कहने का मकसद ये कि वो मालकान पहले ही महीने में 15,000 रुपया अर्न कर रहे हैं, जो लेबर क्लास से भी कम है। वो स्कूल तो डेफिनेटली बंद हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड स्कूल्स को कोई रिलीफ नहीं दिया, वो बंद हो जाएंगे, वो कैरी नहीं होंगे। और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को जो है वो तमाम एजुकेशन पे मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो कैटर कर सके, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो जगह दे सके। तो ये एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। हमारी जो एजुकेशन होती है ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ में होती है, इस पे नस्लों की डिपेंडेंसी होती है। आने वाली नस्लों पे जितना इफेक्ट इसका बुरा होगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसकी तरफ प्राइवेट स्कूल मालकान पिसे हुए हैं, स्मॉल स्कूल में स्पेशली, और अकेडमीज वगैरह तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और फिर अगर आते हैं प्राइवेट स्कूल के ये टीचर्स पे, सबसे मजलूम तबका, सबसे मजलूम तबका, सबसे मजलूम तबका, ऐसे सफ़ेद पोश जिसे गवर्नमेंट से रिलीफ कोई नहीं, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, वो किसी ज़कात वाली लाइन में भी नहीं लग सकते, वो किसी को अपने दुखड़े भी नहीं सुना सकते। तो उन लोगों के लिए देखें, स्कूल्स को जब अर्निंग नहीं हो रही, उनकी पे उन्होंने काट दी, पे देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि विदाउट पे आप लीव ले लें। तो ऐसी सूरत में ये कि उनका सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट के पास ऐसे डेटाज होने चाहिए कि उन्हें पता हो कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा टीचर कितनी कितनी देर से काम कर रहा है, कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जहाँ पे आप कहते थे जी कि हम 1,20,00,000 लोगों को, 40 लाख लोगों को 12,000 का रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ पे आप एजुकेशन सेक्टर का भी सोच लेते हैं। ये 15-20 लाख प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं इनका भी सोच लेते हैं। इनको भी चलो ज़्यादा नहीं, हर महीने को 12-12 हज़ार दे देते, 36,000, तो क्या जाता आप लोगों का। ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, लेकिन किसी ने इसकी तरफ जवाब तवज्जो नहीं दी। किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर ने फेडरल गवर्नमेंट के सामने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोजल नहीं रखी कि इनके लोगों के रिलीफ के लिए भी कुछ किया जाए। और बजट अभी नया आने लगा है, उस बजट में मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उस बजट में वैक्यूम रखें। एजुकेशन सेक्टर का बजट ये 2% समथिंग होता है, तो इससे थोड़ा सा इंक्रीज करके इन लोगों के रिलीफ का सोचें। उनके घर का चूल्हा भी चलना चाहिए, वो भी इस मुल्क के जो है वो शहरी हैं, उनके हाथ भी इस मुल्क के फ्यूचर जो है वो बिल्ड होने हैं। आप देखें ना, उन्होंने इस मुल्क की जो है मुस्तकबिल को जो है वो क्रिएट करना है। आप जो है चंद पैसे बचाने की खातर बड़े बड़े फंड्स ले के भी आप खामोश हैं कि एजुकेशन सेक्टर को कुछ नहीं देना। ये पता नहीं, बाई बर्थ हर बंदा एतराज़ करता है जी 30-30 साल से अरबों रुपया कमा रहे। और भाई मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जैसे इकरा मॉडल स्कूल किसी गली में खुला हुआ है, सर सैयद ग्रामर स्कूल खुला हुआ है,
वो छोटे छोटे लोग होते हैं, इलामा इकबाल स्कूल खुला हुआ पब्लिक स्कूल, वो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो तो पहले ही टीचर को जो 8-10 हज़ार पे दे रहे होते हैं। बड़े बड़े स्कूल भी टीचर को जो है 25 हज़ार से ज़्यादा पे नहीं देते, तो ये तो मारे जाएंगे। इनका सोचना आप लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की तो अल्टीमेट जिम्मेदारी है ही है कि हम सबको जो है मिलके इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।